गुड मॉर्निंग 7th क्लास। चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स, जिसमें आज आपका टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, यानी पूर्णांकों का योग एवं व्यवकलन के गुण। पहले हम गुण को समझते हैं, ठीक है। इसमें पहला गुण है क्लोजर अंडर एडिशन, यानी योग के अंतर्गत संवृत्त। क्लोजर अंडर एडिशन, योग के अंतर्गत संवृत्त मीन्स क्या है। देखिए, मैं एग्जांपल देती हूँ। पहले मैंने कहा -3 + 1। -3 एक इंटीजर है, +1 एक इंटीजर है। अगर हम इनको ऐड करें -3 + 1 कितना हो जाएगा, -2 इस इंटीजर, यानी -3 एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है। इनका योग करेंगे तो -2 भी एक क्या है, पूर्णांक। एक एग्जांपल और, 4 मैंने एक क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया। -5 एक इंटीजर यानी पूर्णांक लिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा, 4 ± -5 मीन्स कितना हो गया, -1। तो -1 भी क्या होता है, एक पूर्णांक। आपने पढ़ा है ना, ऋणात्मक 0 और धनात्मक संख्याओं का समूह आपका क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। तो -1 भी क्या है, पूर्णांक। यानी जब हम किन्हीं दो पूर्णांकों को या दो से अधिक पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तो हमें एक आंसर के रूप में जो मिलता है वो भी क्या होता है, पूर्णांक होता है। यही योग के अंतर्गत संवृत्त है, मीन्स क्लोजर अंडर एडिशन। कि मीन्स फॉर एनी टू इंटीजर्स, जब हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं, a + b इज एन इंटीजर, किन्हीं यानी जब हम a और b को ऐड करेंगे तो हमें इंटीजर मिलेगा। किन्हीं दो पूर्णांकों के a और b के लिए a + b एक पूर्णांक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, लेट a = 5, b = 7, a + b 5 + 7 = 12, जो कि एक क्या है, पूर्णांक इज एन इंटीजर। तो जब आप कॉपी में काम करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाला लिखेंगे, हिंदी मीडियम वाला हिंदी वाला, और एग्जाम्पल दोनों ने ही लिखने हैं, ठीक है। इनको नेक्स्ट प्रॉपर्टी व्यवकलन के अंतर्गत, ये तो हमने योगकलन सीखा। व्यवकलन मीन्स घटाना, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन के लिए सीख रहे हैं। सेम वही मेथड कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर, कोई भी दो पूर्णांक ले लें, फॉर एनी टू इंटीजर, अगर हम कोई भी दो पूर्णांक ले लें, उनको आपस में घटा दें तो हमें आंसर में फिर से एक पूर्णांक ही मिलेगा, फिर से हमें एक इंटीजर ही मिलेगा। जैसे मैंने कहा -2 हमने एक इंटीजर ले लिया, एक हमने 3 ले लिया। -2 -3 इनको आपस में घटा दीजिए, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का, तो कितना हो जाएगा, -5। ये भी क्या है, आपका इंटीजर है। सेम यहाँ पर फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a - b इज एन इंटीजर, किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a - b क्या होता है, पूर्णांक होता है। जैसे एग्जांपल, a की वैल्यू मैंने 2 ले ली, b की वैल्यू 7, तो 2 - 7 = 5 इज एन इंटीजर, यानी ये -5 एक क्या है, पूर्णांक है। थर्ड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स क्रम विनिमेय गुण। अब देखिए, ये एडिशन के लिए क्या होती है, सब्ट्रैक्शन के लिए होगी या नहीं होगी, ये देखिए। अब देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। मैंने कहा 3 + 2, कोई भी दो इंटीजर लीजिए, इनको जोड़िए, ऐड करो, कितना आएगा, 5। अब इनका क्रम बदल दो तो भी कितना आ गया, 5। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, -4 हमने एक इंटीजर लिया, प्लस -2 हमने दूसरा इंटीजर ले लिया, तो -4 - 2 कितना हो जाएगा, -6। अब इनका क्रम बदलो, -2 + -4 = कितना हो गया, -2 - 4 कितना हो गया, -6। अगर आपने ये दो एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए, इसमें आपने देखा, मैंने कहा 3 + 2 = 5, 2 + 3 = 5, कि हम दिए गए इंटीजर, दिए गए पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ें तो आंसर क्या आता है, समान आता है। यही आपका क्रम विनिमय नियम है, यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू इंटीजर a एंड b, a + b = b + a। तो यह आपकी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी क्रम विनिमय नियम। किन्हीं दो पूर्णांकों a और b के लिए a + b का मान b + a के इक्वल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया, a का मान मैंने 2 ले लिया, b का मान -5 ले लिया। a + b निकालिए,
2 प्लस -5, 2 माइनस 5 इक्वल टू -3, b प्लस ए निकालिए, -5 प्लस 2 -3, आए ना इक्वल, दोनों की वैल्यू इक्वल। तो हमने क्या कहा, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। बट अब देखिए सब्ट्रैक्शन के लिए सिखाते हैं। मैंने कहा एक हमने 2 ले लिया और एक इंटीजर मैंने 5 ले लिया, यानी 2 इंटीजर हमने ले लिए, 2 और -5। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। पहले 2 माइनस -5 करिए, माइनस माइनस इंटू के क्या हो जाता है, प्लस। तो इसका आंसर कितना आ गया, 7, राइट। अब इन्हीं का क्रम बदलो, यानी -5 -2 कितना आ गया, -7 आया ना। तो क्या नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो इसलिए यहाँ पर आपका सब्ट्रैक्शन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ट्रू नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर इक्वल नहीं हो सकते। बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, लेकिन व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, a का मान 3 ले लिया, b का मान 5 ले लिया, a माइनस बी की वैल्यू निकालो, a माइनस बी इक्वल टू -2, b माइनस a का मान निकालो, 5 माइनस 3 इक्वल टू 2। और पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, सिंस -2 डज नॉट इक्वल टू 2, therefore a minus b does not equal to b minus a. So subtraction is not commutative for integer, यानी व्यवकलन पूर्णांकों के लिए क्रम विनिमय नहीं होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, साहचर्य गुण। इसके लिए देखिए फिर से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल ले लिया, 3 इंटीजर ले लिए, 1 2 3 मीन्स 3 पूर्णांक ले लिए, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, 1 + 2 + 3। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इस ब्रैकेट को लगाने का मतलब होता है पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करना है, यानी 1 + 2 कितना हो गया, 3, और ये +3 बाहर से था, कितना आया, 6। दूसरा मैंने कहा 1 को अलग कर लीजिए, 2 और 3 के बीच में हम ब्रैकेट लगा लेते हैं, कितना हो गया, 1 प्लस, अब ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे पहले, 3 + 2 5, कितना आ गया, 6। तब भी आंसर अब आपका क्या आया, सेम आया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैंने 3 इंटीजर ले लिए, -2, -5 और -3, ठीक है। पहले हम 2 इंटीजर को एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं प्लस के रूप में, और प्लस -3 कितना हो जाएगा, -2 प्लस माइनस इंटू होके -5, ये ब्रैकेट में ही रहेगा अभी, और प्लस माइनस इंटू होके यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस इंटू के -3, ठीक है। अब पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें, कितना आएगा, -7 -3 कितना हो गया, -10, ठीक है। अब हम दूसरे बाद वाले में ब्रैकेट लगा लेते हैं, या फर्स्ट और लास्ट वाले में भी लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस -5 प्लस -3। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे पहले, -2 प्लस -5 प्लस माइनस इंटू होके -3 बना देगा। अब -2 पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, -8, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का, फिर माइनस माइनस प्लस लेकिन साइन माइनस का, तब भी आंसर अब आपका क्या आ गया, सेम आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम 3 इंटीजर को ऐड करते हैं, यदि हम 3 इंटीजर को ऐड करते हैं, किसी भी क्रम में जोड़ें, तो आंसर आपका फिर से क्या आएगा, सेम आता है। मीन्स अगर हम पहले 2 इंटीजर को पहले जोड़ लें, फिर थर्ड को जोड़ें, या पहले को छोड़ के पहले 2 लास्ट के जोड़ दें, फिर पहले को जोड़, तो आंसर आपका क्या आएगा, सेम। तो यही आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, यानी साहचर्य गुण है। फॉर एनी इंटीजर ए बी सी, a + b + c इक्वल टू a + b + c। देखिए ब्रैकेट आपको पता है यहाँ बाद वाले में लगा है, यहाँ पहले वाले में लगा। पूर्णांकों a b c के लिए a + b + c इक्वल टू a + b + c है। अब देखिए मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, a का मान 3, b का मान 3, a का मान 1, b की वैल्यू 3 और c का मान 2। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहले a प्लस ब्रैकेट में b + c, 1 + 3 अब मैंने कहा ना पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, तो 1 + 5 = 6। ऐसे 1 + 3 + 2 में 4 + 2 = 6। दोनों आंसर क्या है, सेम। तो हम कह सकते हैं a प्लस ब्रैकेट में b + c = a + b + c, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी, यानी योज्य तत्समक। इसके लिए देखिए फिर से एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई भी पूर्णांक लिया है, जैसे एक ले लिया -10,
एक ले लिया आपने 2 5, एक ले लिया -3, एक ले लिया 4। अब एक चीज़ ये बताइए, आप -10, 5, -3 और 4 में क्या जोड़ोगे कि क्या ऐड करेंगे कि आंसर यही आए? यानी -10 में आप क्या ऐड करोगे कि आंसर -10 ही आए? ऑब्वियसली क्या ऐड करोगे? 0। करोगे या नहीं करोगे? यानी हमारे पास एक ऐसा इंटीजर है जिसको किसी भी अन्य इंटीजर में, किसी अदर इंटीजर यानी पूर्णांक में जोड़ें, ऐड करें तो आंसर वही इंटीजर आना चाहिए। तो वो क्या होता है आपका? 0। तो 0 ही इस एन एडिटिव आइडेंटिटी, 0 को ही हम एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मीन्स एक ऐसा इंटीजर जिसको हम किसी दूसरे इंटीजर में ऐड करें तो आंसर हमारा दूसरा इंटीजर ही आना चाहिए। ऐसे 5 + 0 करोगे कितना आएगा? 5। -3 + 0 करोगे कितना आएगा? -3। 0 + 4 करोगे तो भी कितना आंसर आएगा? 4। तो 0 इज़ एन एडिटिव आइडेंटिटी। 0 एक आपका क्या है? योज्य तत्समक है। तो किसी पूर्णांक a के लिए a + 0 = 0 + a = a। शून्य पूर्णांकों के लिए क्या है? एक योज्य तत्समक है। क्यों? फॉर एनी इंटीजर a + 0 = 0 + a = a। 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। क्यों? बिकॉज इफ a = -3 देन a + 0 = -3 + 0 = -3। 0 + a = 0 -3 = -3। Therefore, a + 0 = 0 + a = a. So, 0 is an additive identity for integer। यानी 0 पूर्णांकों के लिए एक योज्य तत्समक है। अब इसी से आपकी रिलेटेड है एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्या है? पहला, ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर होस। हमको ऋणात्मक युग्म लिखने हैं जिसका सम इज -7, यानी योग -7 है। मीन्स ऐसा ऋणात्मक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। आपको लिखने हैं ऋणात्मक युग्म, मीन्स नेगेटिव इंटीजर। सॉरी बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, ये फर्स्ट क्वेश्चन में मेरा लिखने में गड़बड़ हो गई है। हिंदी में, इंग्लिश में सही है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर, यानी आपको यहाँ पर पेयर ऑफ इंटीजर था, मीन्स आपको पूर्णांक लिखना है। ऋणात्मक की जगह पूर्णांक है। ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर हुज सम इज -7। हमको दो ऐसे नंबर बताने हैं, दो ऐसे पूर्णांक इंटीजर बताने हैं जिनको ऐड करके -7 आए। अब इसके कितने ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। जो मैं बता रही, जरूरी नहीं कि आप यही आंसर लेंगे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। -3 में -4 ऐड करिए, -3 + -4 कितना हो जाएगा? -3 - 4 = -7, राइट। एक एग्जाम्पल हो गया। -2 में -5 ऐड कर दीजिए, तो -2 - 5 = -7। दूसरा एग्जाम्पल, -3 में -4 ऐड कर दीजिए, -3 - 4 कितना हो गया? -7 हो सकता है। अब हमने कहा 2 में हम -9 ऐड कर देते हैं, तो 2 - 9 = -7। तो इतने एग्जाम्पल मैंने बता दी, तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। अ पेयर ऑफ इंटीजर, जैसे मैंने यहाँ पर लिया -2 एंड -5, यानी पूर्णांकों का युग्म कितना हो गया? -2 और -5। क्यों? बिकॉज सिंस -2 + -5 = -2 - 5 = -7। दूसरा पार्ट था, हमें इंटीजर का पेयर लिखना है जिनका डिफरेंस -10 है, मीन्स उनका अंतर -10 है। तो इसमें भी फॉर कोई भी एग्जाम्पल आप लिखिए। डिफरेंस मीन्स हमने माइनस करना है, वहाँ प्लस करना था, यहाँ माइनस करना। तो मैंने जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया, -2 एंड 8। -2 और 8 कैसे? -2 से हमने 8 को माइनस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस, तो कितना हो जाएगा? -10। आ गया ना डिफरेंस -10। तो आप कोई भी एग्जाम्पल बना लीजिए।
-3 और एक 7 ले लो, तो -3 - 7 इक्वल टू -10। नेक्स्ट इसी में थर्ड पार्ट है, सम इज़ ज़ीरो। सम इज़ ज़ीरो यानी आपके पास ऐसे दो इंटीजर लिखिए जिनका सम ज़ीरो हो। ये आपको पता ही है, अगर हम 2 + -2 कर दें तो आंसर ज़ीरो आता है, -3 + 3 कर दें तो आंसर ज़ीरो आता है। तो इसीलिए कोई भी एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, जैसे मैंने -1 और 1 लिखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 + 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। यानी हमें यहाँ पर ऋणात्मक युग्म लिखने हैं जिसका अंतर 8 है। घटाने पर आंसर 8 आना चाहिए, +8 आना चाहिए। तो कोई भी एग्जाम्पल जैसे अभी तक हम ले रहे थे, मैंने यहाँ लिख दिया अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर -2 एंड -10, यानी ऋणात्मक पूर्णांकों का युग्म -2 और -10 है। सिंस क्यों है, -3 डिफरेंस करना है, माइनस ब्रैकेट में सेकेंड इंटीजर लिखेंगे -10। देखिए पहला इंटीजर -2 लिया, डिफरेंस करना है उसके लिए माइनस है, सेकेंड इंटीजर -10 लिया था, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 10 - 2 कितना हो गया, 8। तो आपका आंसर कितना हो गया, 8। सेकेंड पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर। एक हमने नेगेटिव इंटीजर लेना है एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा हमने पॉजिटिव इंटीजर लेना है। हो सम यानी उनको आपस में जब हम ऐड करेंगे उसका आंसर कितना आना चाहिए, -5। यानी एक ऋणात्मक युग्म, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनको ऐड करके -5 आए। अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर, मैंने ले लिया नेगेटिव का है तो -10, पॉजिटिव 5। सिंस -10 + 5 इक्वल टू कितना होता है, -5। कितना होता है, -5। यानी हमने एक ऋणात्मक पूर्णांक क्या लिया, -10, धनात्मक पूर्णांक क्या लिया, 5। क्यों लिया, क्योंकि -10 + 5 हम करते हैं, एक में माइनस साइन एक में प्लस साइन, तो माइनस करेंगे 10 - 5 5। अब ये देखा जाता है बड़ा इंटीजर कौन सा है, 10 है, उसके आगे माइनस साइन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस। तो इसलिए हमारे जो इंटीजर थे नेगेटिव और पॉजिटिव -10 एंड 5। नेक्स्ट पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर। एक हमने कौन सा लिखना है, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक लिखना है धनात्मक पूर्णांक। हुज डिफरेंस यानी जिनका अंतर अब हमने यहाँ पर घटाना है, कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो हमने एग्जाम्पल ले लिया -2 और 1। पहला नेगेटिव लेना था, -2 ले लिया, दूसरा हमने 1 लेना था, इनका डिफरेंस मीन्स माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस होता प्लस है लेकिन साइन माइनस का, तो आंसर कितना आ गया, -3। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन था, आपको 2 टीम दी थी, टीम ए ने जो स्कोर मिले थे वो आपके थे -40, 10 और 0। आप क्वेश्चन अपनी बुक में देखिएगा, उसको समझिएगा। सेकंड आपको टीम बी दी थी, उसके स्कोर थे 10, 0 और -40। तो उसमें आपसे पूछा गया है कि किस टीम के मार्क्स ज़्यादा हैं, स्कोर ज़्यादा है, और साथ में पूछा है कि क्या हम उन इंटीजर्स को किसी भी क्रम में ऐड कर सकते हैं, कहीं आगे पीछे लिख के ऐड कर सकते हैं, ये पूछा है। आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा, बुक में है आपके। तो हमने कहा टीम ए का जो स्कोर है वो -40, 10 और 0 है, तो टोटल स्कोर के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, -40 + 10 क्या आएगा, -30। टीम बी का स्कोर 10 और -0 और -40 है, तो फिर से स्कोर क्या हो गया, 10 + 0 -40, प्लस माइनस इंटू होके माइनस बनाएंगे, 10 - 40 -30। टीम ए का स्कोर भी कितना है, -30, टीम बी का स्कोर भी कितना है, -30। बोथ आर इक्वल, दस स्कोर्स ऑफ बोथ टीम्स आर सेम, दोनों के स्कोर क्या हो गए, सेम। अब इसी में अगर आप देखते हो, आपने पहले -40 + 10 + 0 करा था, यहाँ आपने 10 + 0 -40 किया, मीन्स हम इंटीजर्स को आगे पीछे कहीं भी लिखें तो आंसर आपका ऐड करके सेम आता है। इसलिए हम कह सकते हैं 10 वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर ड्यू टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसी प्रकार टीम ए के पास से प्राप्त अंक क्या है, -40, 10 और 0। टीम ए के कुल अंक ऐड कर देंगे, टीम बी के अंक कितने हैं, 10, 0 और -40, उनको ऐड करेंगे। अब दोनों के कितने आ गए, -30, यानी दोनों टीम के अंक क्या है, समान है,
तो हम कह सकते हैं हाँ पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन 4, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है आपने, जैसे फर्स्ट पार्ट है -5 + -8 = -8 प्लस डॉट डॉट डॉट। एक तो मेथड ये है कि आप इन दोनों को ऐड करिए, उसमें से इस टर्म को माइनस कर दीजिए। अगर इतना नहीं करना है, बहुत ईजी मेथड आपको सिखा रही हूँ कि आप LHS और RHS के टर्म देखें। -8 यहाँ है, -8 यहाँ है, राइट। यहाँ -5 है, लेकिन RHS में -5 नहीं था, तो उसकी जगह जहाँ डॉट डॉट है वहाँ पर हमने फिल कर दिया -5। ऐसी -53 बोल दोनों साइड है, तो यहाँ डॉट डॉट है, यानी हम -53 में क्या ऐड करेंगे कि -53 आए। अभी बताया था एडिटिव, यानी कितना हो गया आपका 0, राइट। नेक्स्ट इसी में आपका क्या है 17 डॉट 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 0। 17 में हम क्या ऐड करेंगे कि 0 आ जाए, -17। इसके लास्ट में फोर्थ में यहाँ पर देखिए LHS में 13, RHS में 13, LHS में -12, RHS में -12। यहाँ कितना है, यहाँ पर कितना है -7, जो LHS में नहीं था, तो हमने आंसर में क्या लिख दिया -7। अब इसको देखते हैं, LHS में -4, 15, यहाँ क्या बचा -3, तो फिल इन द ब्लैंक्स -3। तो अब आपको इन क्वेश्चंस को और इनके जो प्रॉपर्टीज़ थी उनको करना है। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम होती है किसी भी बच्चे को, तो आप इससे क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ लीजिएगा।